हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट समझेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से, जैसे हमने अभी तक सारे चैप्टर के करे थे। लास्ट क्लास में आपको याद हो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब ये आज से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, कोई भी पार्टनर के पास फुल राइट है, वो जब चाहे बिजनेस में से रिटायरमेंट ले सकता है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, नया एग्रीमेंट दोबारा बन जाएगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बिजनेस चलता रहेगा। एग्रीमेंट जो पहले मान के चलो 3 पार्टनर थे हमारे बिजनेस में, उनमें से एक रिटायर हो गया, तो पहले एग्रीमेंट 3 का होगा, आज के बाद वो 2 का बन जाएगा। ये रिटायरमेंट के रूल रेगुलेशन कौन से सेक्शन के अंदर है, ये भी थोड़ा सा नोटिस कर लो कि सेक्शन 32 के अंदर मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ही रिटायरमेंट है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से समझाने की करते हैं कि जो रिटायर होगा उस पार्टनर को क्या बोलते हैं, और जो अब बच जाएंगे पार्टनर उनको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया, 3 पार्टनर ABC, उनका रेशियो दे रखा है, ये ओल्ड रेशियो है। इनमें से C रिटायर हो गया, ये वाला पार्टनर रिटायर, तो C जो रिटायर होगा उसको क्या बोलते हैं, एक तो हमने सिंपल रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। इसी के 3 नाम है, ध्यान रख लो। इसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर, रिटायर वाले पार्टनर को ही। इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जो रिटायर हो रहा है उसको 3 नाम से बुला सकते हैं। अब जो बच जाएंगे, बचेंगे कौन, A और B बचेंगे, यानी कि आफ्टर C रिटायर कौन बचेगा, A और B, तो उनको भी तो किसी नाम से अब कॉल करेंगे। उनको बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, या उन्हीं को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और उन्हीं को बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये क्लियर हो गया। रिटायरिंग पार्टनर के भी 3 नाम है, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है उनके भी 3 नाम है। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई, हमारे यहाँ से एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो खत्म हो जाएगा, नया रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी किया था। फिर इसमें सेक्रीफाइस की जगह गेनिंग रेशियो निकलता है। सेक्रीफाइस का बिल्कुल रिवर्स है, मैंने आपको सॉन्ग एक वर्ड बता रखा है, उसी से आपका सेक्रीफाइस और गेनिंग दोनों रेशियो निकल जाएंगे। तो हमें इसमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। उसके बाद सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जो फर्म की गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज या रिजर्व्स हैं, उनका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि उसमें उसका भी शेयर है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। भाई, जिस टाइम रिटायर होगा उस टाइम आप अपनी असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करोगे, जो उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें रिटायरिंग को भी शेयर देंगे। फिर रिटायरिंग पार्टनर को सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, क्या हम उसको अभी पे कर रहे हैं या फ्यूचर में पे करेंगे, तो लोन में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा कि कैसे सेटलमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है, यदि ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड करते हैं तभी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी, तो यानी कि वो भी कैपिटल एडजस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में थी। तो अब ये टॉपिक तो हमें कवर करने हैं। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर बेस्ड है, जैसे हमने एडमिशन में करे थे ऐसे यहाँ पर भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब उसको देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा। 2 सिचुएशन आपको दिख जाएंगी। एक सिचुएशन है जिसको वैसे सिंपल मेथड है, उसके अंदर क्या होगा, नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि उसको किसने टेक ओवर किया। तो ये तो पहले वाला मेथड हो गया, सबसे इजी है ये। और दूसरा आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को किसने टेकन अप किया। इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी कि बता रखा होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके शेयर को कौन टेकन अप करता है, कौन एक्वायर करता है, या कितना सरेंडर किसको करता है वो। ये दोनों चीजें होंगी। एक केस में आपको गिवन ही नहीं होगा रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कि उसके शेयर का क्या हुआ, किसने लिया। एक केस में आपको गिवन होगा, 2 ही सिचुएशन है इसके अंदर। अब इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, मैं रीड कर रहा हूं, आप देखिए। लिखा है, गौरव, लक्ष्य एंड प्रेम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तीनों के पहले हमें बेस इक्वल करने होंगे, याद रखना। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ प्रेम रिटायर। यदि प्रेम रिटायर है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। देखो, पहले आप तीनों पार्टनर लिख लो, कौन कौन दे रखे हैं, गौरव, लक्ष्य। लिखो गौरव, कौन सा है, लक्ष्य। तीनों के आपको रेशियो भी गिवन है, कितने कितने दे रखे हैं, ये रहा, ये 1/2 दे रखा है, दूसरे का आपको दे रखा है 2/5 दे रखा है,
और तीसरे का आपको दे रखा है 1/10। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, याद रखना कौन से वाला रिटायर है। पहले तो जब ये हमारे बेस इक्वल नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में इनके बेस इक्वल करो, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखो दिस कैन बी रिटन एज, भाई कैसे लिख सकते हैं, पहले एलसीएम ले लो इनका। आपने 10 एलसीएम लिया तो कितना बन गया, ये 5 पे चला गया, 2 पे गया तो 5, ऊपर मल्टीप्लाई करो 5, उसके बाद ये गया 2 पे, ये 4, और ये 10 पे 1 पे गया तो 1, यानी कि आपका रेशियो आज आ गया, कितना आ गया, 5:4:1। हमने इसको पहले ये दे रखा था फ्रैक्शन में, हमने सबके बेस इक्वल कर दिए, तो रेशियो क्या निकल के आ गया, ये ओल्ड रेशियो ही है, याद रख लेना आपका, ये भी ओल्ड रेशियो ही था आपका और ये भी ओल्ड रेशियो ही निकला है। अब जो सिंपल मेथड था जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने आपको बताया कि प्रेम रिटायर है, प्रेम रिटायर है तो उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कुछ नहीं लिखी क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं उसके शेयर को हाइड कर दिया करो। न्यू रेशियो निकल के आ गया, यहाँ लिख दो, यहाँ पर न्यू रेशियो ऑफ गौरव एंड लक्ष्य इतना आ गया, इसके शेयर को हाइड करेंगे, ये न्यू रेशियो आ गया, नोट कर लेना, यही आंसर था। ये सिंपल मेथड है। सिंपल का मतलब क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो रिटायर पार्टनर हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, उसके शेयर को हाइड कर दिया करो। हाइड कर दोगे तो जो बचा हुआ है वो क्या बन गया, हमारा न्यू रेशियो बन गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन ऐसे था। अब इसी का करते हैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं, आप देखिए लिखा है RS and M आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 1/5, यानी कि बेस इक्वल है तो 2:1 हो गया, ये रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो। M डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, M रिटायर हो रहा है, एंड इज शेयर इज टेकन बाई R and S इन द रेशियो ऑफ 1:2। उसके शेयर को किसने टेकन अप कर लिया, R और S ने कर लिया, और कौन सी रेशियो में कर लिया, 1:2 के अंदर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो कैसे करते हैं। पहले आप इनके रेशियो लिख लो, कौन कौन पार्टनर दे रखे हैं, RSM लिख दो, ये तो R दे रखा है, ये S दे रखा है, ये M दे रखा है। कितना दे रखा था, ये 2/5 दे रखा था, ये भी 2/5 दे रखा था, और ये कितना दे रखा था, 1/5। हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2:2:1। क्लियर हो गया, क्योंकि बेस इक्वल है तो आपको एलसीएम की भी नीड नहीं थी। अब यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, M रिटायर हो रहा है। क्लियर मेंशन है कि M के शेयर को R और S ने टेकन अप कर लिया, किस रेशियो में टेकन अप कर लिया, 1:2 की रेशियो में। तो यहाँ पर लिखो R टेकन अप M शेयर को किसने टेकन अप किया, R ने और M ने, दोनों ने टेकन किया, दोनों का पहले लिख लो, S टेकन अप M शेयर, और करते हैं उनके शेयर में ऐड करेंगे तब न्यू रेशियो बनेगा। पहले तो M का खुद का शेयर लिखो, M का शेयर कितना था, 1/5, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से ले लो, इसका भी 1/5। इसने कौन कौन सी रेशियो में दोनों ने टेकन अप किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1:2 में। 1:2 का मतलब हो गया इसको तो 1/3 लिया है और इसने 2/3 इसका शेयर लिया है, तो अल्टीमेट 1/15 तो टेकन अप कर गया कौन, R, और S कितना कर गया, 2/15 इसके शेयर को। क्लियर हो गया। अब न्यू रेशियो निकाल दो, यहाँ पर लिखो न्यू शेयर ऑफ R का शेयर अब कितना आ रहा है वो चेक करो, ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ S का शेयर। पहले R का खुद का शेयर लिखो, कितना था, 2/5 था, लिख दो 2/5, ये रहा। ऐसे इसका भी लिख दो, इसका भी बाई चांस 2/5 था। इनके शेयर इंक्रीज हो गए क्योंकि इन्होंने M के शेयर को क्या कर लिया, टेकन अप कर लिया। इतना तो इनके पास था ही, कितना टेकन अप कर गया, ये 1/15, लिख लो 1/15। ये कितना कर गया, 2/15। ये अब इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम 15 आ गया, ले लो। ये 3 और 2 कितना हो गया, 6, प्लस 1 करो 7/15। ऐसे ही यहाँ पर करो, ये 3 पे चला गया 6 + 2, ये चला गया 8/15। दोनों के बेस इक्वल हैं तो आप न्यू रेशियो यहाँ लिख सकते हो, ये रहा न्यू रेशियो जो दोनों का आ गया। कितना कितना आ गया, ये रहा 7:8। यही हमारा आंसर था इसका। क्लियर हो गया। ये था, काफ़ी अच्छा है टेकन अप का। 2 ही मेथड है, याद रख लो रिटायरमेंट में। या तो उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हाइड कर दो, न्यू रेशियो आ गया। या फिर आपको बता रखा होगा कि इसके शेयर को किस रेशियो में वो टेकन अप करते हैं, वो 1:2 में टेकन अप करते थे, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उनके शेयर में ऐड कर दो क्योंकि उनका शेयर इंक्रीज हो गया, तो ये न्यू रेशियो आ गया। अब इसका क्वेश्चन करते हैं थर्ड में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। 2 केसेज हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए। पहला बता रखा है पारस, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4, 3 पार्टनर है, उनका रेशियो बता रखा है। लिखा है मोहन रिटायर्ड, यानी कि सेकंड पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पारस एंड हरी। क्लियर मेंशन है, इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हाइड करके नहीं होगा, आपको निकालना होगा किसने कितना टेकन अप किया, उसके बाद उनकी ओल्ड रेशियो में ऐड करोगे तब न्यू रेशियो निकलेगा, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था। अब इसको पहले लिख लो कौन कौन है, पारस, मोहन और हरी। लिखो ये तो पार्टनर आपको दे रखा है पारस, ये दे रखा है एक दूसरा मोहन, और ये दे रखा है हरी, और इनका रेशियो आपको क्लियर बता रखा है। कितना बता रखा है? 5:5:4। क्लियर हो गया। रिटायर कौन हो रहा है इसमें से? मोहन रिटायर हो रहा है। और इसके शेयर को कौन टेकन अप करता है? इसके शेयर को दोनों जने इक्वली टेकन अप करते हैं, 1:1 की रेशियो में टेकन अप करते हैं। इक्वली का मतलब 1/2 एक ने ले लिया, 1/2 एक ने ले लिया। यहाँ पर लिखो अब पारस टेकन अप मोहन शेयर। मोहन के शेयर को पहले मोहन का शेयर लिखोगे। मोहन का शेयर कितना बनता है यहाँ से चेक करो, 5/14 बनता है। इनको ऐड करोगे तो 5/14 कितना ले लिया उसने? हाफ ले लिया। दोनों ने बराबर लिया है तो बराबर का मतलब 1:1 की रेशियो में ली है तो 1/2 हो गया। करो ये कितना बन गया? 5/28। ऐसे ही लिखो हरी टेकन अप मोहन शेयर। मोहन का शेयर लिखो 5/14 है, दोनों ने सेम रेशियो में किया था तो इक्वल मिल गया। 5/28 एक ने टेकन अप कर लिया, 5/28 एक ने कर लिया। अब यहाँ लिख दो न्यू शेयर ऑफ पारस। खुद का शेयर लिखो, खुद का कितना शेयर है? 5/14 चेक कर लो, ये रहा। और प्लस करो जितना टेकन अप कर गया, कितना कर गया? 5/28। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 28। करते हो तो 10 + 5 हो गया, 15/28 आ गया ये तो। ऐसे ही करो न्यू शेयर ऑफ हरी। शेयर लिखो 4/14, ये रहा। यहाँ से आ गया, तीनों को ऐड करो, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और प्लस कितना टेकन अप किया था? 5/28 लिख दो, 5/28। एलसीएम ले लो, 28 आ गया। करते हो 2 पे गया, 8 + 5 कितना बन गया? 13/28 आ गया जी। न्यू रेशियो भी यहाँ, ये न्यू रेशियो आपका आ गया किस किस का? पारस का और हरी का। कितना आ गया? 15:13। ये तो इसका पहला पार्ट हुआ है, नोट कर लेना। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट बहुत ईजी है। देखो बी पार्ट सिंपल वाला हो गया, यानी कि उसके इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। पहले रेशियो लिख लो, आपको बताता हूँ। PQR 3 पार्टनर दे रखे हैं, ये रे लिखो, ये PQ और R, इनका रेशियो आपको दे रखा है 5:4:1। और ये बता रखा है क्वेश्चन में P रिटायर हो गया, पहले वाला रिटायर हो गया। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी कि P के शेयर को किसने टेकन अप करा, तो डायरेक्ट ही न्यू रेशियो निकल गया। भाई ये तो आपका ओल्ड रेशियो दे रखा था ना आपका, ये रहा। तो न्यू रेशियो कैसे निकल गया? यदि हम इसके शेयर को हाइड कर दें तो न्यू रेशियो आ गया। लिख दो यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ Q एंड R। कितना हो जाएगा? इसके शेयर को हाइड कर दें, ये इसका आंसर आ गया 4:1। बहुत ही ईजी था ये तो। सिंपल मेथड तो बिल्कुल ईजी है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो सीधा उसके शेयर को हम हाइड कर देंगे तो न्यू रेशियो आ गया। क्लियर है? वैसे ये टेकन अप की तरह ही होता है, याद रख लो। भाई इसके शेयर को किसने टेकन अप किया है, यदि क्वेश्चन में मेंशन है इस रेशियो में टेकन अप किया तो उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यदि मान लो कोई मेंशन नहीं है तो जाहिर बात है इन्होंने इस रेशियो में टेकन अप किया होगा, इसीलिए ये रेशियो न्यू इनका ये आ गया 4:1। बनेगा तो इतना ही ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्या लिखा है जिसमें X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। पहले तो इसको जो है आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेके सबके बेस इक्वल करने होंगे, क्योंकि बेस इक्वल नहीं है यहाँ पर। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब वाई रिटायर है तो आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग के लिए पहले आपको न्यू रेशियो चाहिए, उसके बाद गेनिंग रेशियो निकलती है। कैसे करेंगे देखते जाओ। पहले पार्टनर के नाम लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। XYZ दे रखे हैं आपको, लिख लो। ये तो X दे रखा है, Y दे रखा है, Z दे रखा है। इनका रेशियो लिखो, कितना दे रखा है? ये तो दे रखा है आपको 1/2। इसका कितना दे रखा है? 3/10 लिखो। और इसका कितना दे रखा है आपको? 1/5। और यहाँ लिख दो दिस कैन बी रिटन एज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज। कैसे करोगे? देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले रहे हो तो 10 ले लो। 10 ले लिया एलसीएम तो ये 2 कितने पे गया? 5 पे। ये 1 पे गया तो ये 3 आ गया। ये 2 पे गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2। यानी कि आपका रेशियो आ गया 5:3:2। इट इज़ द ओल्ड रेशियो है, नोट कर लेना ये। और इसमें से कौन सा रिटायर हो रहा है पार्टनर? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वाई रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो भी आपका निकल गया। कैसे निकल गया? देखो न्यू रेशियो ये रहा।
न्यू रेशियो क्या बताया था, उसके शेयर को हाइड करो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि इसके शेयर को, वाई के शेयर को किसने टेकन अप किया, तो दूसरे पार्टनर नहीं किया है, तो उनका रेशियो क्या बन गया, न्यू रेशियो बना लो। उसके शेयर को हाइड कर दो तो क्या बन गया 5:2। ये क्या चीज़ आ गई आपकी, ये तो न्यू रेशियो आया है। अब आपको इसमें गेनिंग रेशियो निकालना था। गेनिंग रेशियो का फार्मूला याद रख लो, एक वर्ड याद रख लो, ये रहा सॉन्ग वर्ड याद रख लो। सेक्रीफाइस भी निकल जाएगा आपका और गेनिंग भी निकल जाएगा, कभी गलती नहीं होनी। ये रहा, इस कोड को याद रख लो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ये जी है, ये माइनस का साइन, ये इक्वल। सेक्रीफाइस पूछ ले देन यू विल से ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग पूछ ले न्यू माइनस ओल्ड। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, पहले गेनिंग का फार्मूला लिख दो, लिख दो गेनिंग रेशियो। भाई गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला है, वहीं से बना दिया, देख लो सॉन्ग से ही। सेक्रीफाइस पूछ ले तो भी आपका बन गया, लिख दो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है, किस किस का निकलेगा, जो जिसको गेन हुआ, एक्स और जेड का निकलेगा, याद रख लेना, एक्स और जेड। एक्स का शेयर न्यू रेशियो कितना है 5/7 लिख लो, और इसका कितना है 2/7, माइनस करो। ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 लिखो, उसका कितना था 2/10, वाई रिटायर था इसमें। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है 70, लिखो 70। ये करते हो तो 50 - 35, ये तो बन गया 15/70। ऐसे इसको करो, कितना चला जाएगा, ये चला गया आपका 20 - 14, ये बन गया आपका 6/70। तो आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया। गेनिंग रेशियो कितना आ गया 15:6। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, नोट कर लेना, दोनों किससे रेशनलाइज हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 5:2। ये हमारा आंसर था, ये गेनिंग रेशियो है। क्लियर था, ये क्वेश्चन ऐसे था। पहले न्यू रेशियो निकालना होगा, फिर आपको गेनिंग रेशियो का फार्मूला अप्लाई करना होगा, तब न्यू रेशियो निकलेगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर, उनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। सार्थक रिटायर, यानी कि फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका न्यू रेशियो आपको दे रखा है। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, यानी कि हमें यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही क्वेश्चन में मेंशन है, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा के हो जाएगा। लिख लो पहले पार्टनर के नाम, कौन कौन दे रखे हैं आपको। एक तो दे रखा है आपको यहाँ सार्थक, वंश और मानसी। रेशियो लिखो, कितने दे रखे हैं 4:3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना, ये इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है। और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में मेंशन है, किसका, वंश का और मानसी का। लिख लो वंश और मानसी, ये वंश और मानसी, इनका न्यू रेशियो ही आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर। कितना दे दिया 2:1। ये इनका न्यू रेशियो है, नोट कर लेना। हमें 2 ही तो रेशियो की जरूरत पड़ती है गेनिंग रेशियो निकालने में, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला पुट कर दो यहाँ। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अभी बताया था आपको। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, फार्मूला लिख दो ये। और दोनों ही रेशियो आपके पास दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये रे लिखो यहाँ किस किस का। एक तो वंश का लिखो, वंश का, और दूसरा मानसी। कितना कितना है, न्यू रेशियो की बात करो, ये 2/3 है, इसका कितना है 1/3। माइनस करो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो पहले इन सब के सम होंगे, याद रख लेना, वो डिनोमिनेटर बनता है। कितना बन गया 9 बन गया, यानी कि सार्थक तो रिटायर था तो 3/9 था इसका, और इसका कितना था मानसी का 2/9। अब यहाँ आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले रहे हो तो 9 आ गया, करते हो तो ये 3 पे गया 6 - 3। ऐसे इसका करते ये तो बन गया 3/9। ऐसे यहाँ चेक करो, ये 3 पे चला गया, 3 माइनस करोगे 2 पे चला गया, ये 1/9। दोनों के बेस इक्वल है, गेनिंग रेशियो आ गया आपका। ये रहा गेनिंग रेशियो कितना बन गया 3:1। ये इसका आंसर था, नोट कर लो, ये रहा, ये था ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान था, ओल्ड रेशियो भी दे रखा था, न्यू रेशियो भी दे रखा था। सीधा गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाओ, गेनिंग रेशियो निकल गया। क्लियर है, तो आज हमारे अब ये 1 to 5 यानी कि 5th तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।